नमस्कार बंधुओं झंडुओं, स्वागत है आपका हमारे लतखोर पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। बंधु कौन जिसने हमें सब्सक्राइब किया है, झंडू कौन जिसने नहीं किया है, आप कौन है स्वयं विचार करिए। बंधु, आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो एक सेलिब्रिटी के मैनेजर हैं। ये वही मैनेजर साहब हैं जिनके बारे में पिछले पॉडकास्ट में जोखन सिंह पासवान ने हमें बोला था कि आप उनको बुलाइए, उनकी सिफारिश की थी। मैनेजर साहब, अपना परिचय दीजिए। खुद की जुबान से नहीं बताएंगे, आप गूगल कर लीजिए जोलन सिंह के मैनेजर का नाम। मुंह से बताने में क्या हो जाएगा? वो हमें एक श्राप मिला था कि अगर हम अपना नाम खुद की जुबान से बताएंगे तो भस्म हो जाएंगे। महाराज, कलयुग में सब कहाँ होता है? कलयुग चल रहा है क्या? हमें लगा कि सतयुग चल रहा है। सतयुग आपको लगा? सतयुग में ये कैमरा, ये मोबाइल था? अच्छा, आपके पास मोबाइल है तो आप खुद ही गूगल कर लीजिए। हमको आपका नाम पता है, पब्लिक को बताइए कि आप कौन हैं। आपको लगता है कि पब्लिक को हमारा नाम नहीं पता है? एक मिनट रुकिए। हेलो, अरे हम राकेश बोल रहे हैं, पहचाने? नहीं पहचाने? कहाँ से बोल रहे हैं? उत्तराखंड से? उत्तराखंड लग गया ससुर। एक मिनट, दोबारा मिलाते हैं। हेलो, अरे पहचाने हम कौन बोल रहे हैं? अरे हम राकेश रिस्की बोल रहे हैं। ये भी नहीं पहचाने? ये ससुरा कहाँ लग गया फोन? जबलपुर से? ये साला यूपी बिहार वालों का नंबर ही नहीं लग रहा है। एक बार और ट्राई करें। हॉलीवुड के स्टार हुए जा रहे हो, नाम नहीं बता पा रहे हो अपना? मार के लत्तम जो तुमसे भूतम बना देंगे। बताओ नाम। राकेश रिस्की। और हमको नहीं, कैमरे को बताओ। पहले बोले थे कि हमें बताओ, आप कह रहे हैं कैमरे को बताओ। अच्छा, नर्वस हो गए हैं? बड़े आदमी का पॉडकास्ट कर रहे हैं तो नर्वस हो ही जाता है कोई भी। आप एक काम कीजिए, नर्वस मत होइए, लंबी सांस लीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए, लंबी सांस लीजिए। हमारा नाम राकेश रिस्की है, हम दोलन सिंह के मैनेजर हैं। यही हमारा परिचय है। राकेश रिस्की? रिस्की सरनेम पहली बार सुन रहे हैं। किस जाति का है? कलाकार का कोई जाति थोड़ी होता है। अरे लेकिन आप कलाकार कहाँ हैं? हाँ तो कलाकार के मैनेजर तो है ना, तो हमारा भी कोई जाति नहीं है। अच्छा ठीक है, प्रखंड हो या जिला? भूमियारे से हिला। मतलब आप भूमिहार जाति से हैं? जी। तो भूमिहार लोग तो चौधरी लगाता है, राय लगाता है, आप रिस्की क्यों लगाए? क्योंकि हम थोड़ा रिस्की हैं इसलिए। किस मामले में रिस्की हैं? अब देखिए, अगर 4 लोग दारू पी रहे हैं और अगर हम वहां चले गए तो मैटर रिस्की हो जाएगा। क्यों, दारू पीने वाले सबको प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं, हमें दारू पीने वालों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दारू पीने वालों को हमसे प्रॉब्लम है। दारू पीने वालों को आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे हम उनका चखना खा जाते हैं ना, इसलिए। तो वो रोकते नहीं आपको चखना खाने से? हमको रोकेगा? डोलन सिंह के मैनेजर को रोकेगा? हम उनका करियर नहीं खा जाएंगे? चखना खाने से रोकने पर आप सामने वाले का कैरियर खा जाते हैं। अब चखना नहीं खाएंगे तो कुछ तो खाएंगे ना। कोई ऐसी घटना बताइए जब आपने ऐसा किया हो। ऐसी कोई घटना? हाँ, एक बार हम बियर बार में मीटिंग के लिए गए थे। वहां पे कुछ लोग दारू पी रहे थे, हमने उनका चखना उठा के खा लिया। उस ससुरा हमारा हाथ पकड़ लिया और फिर हमारा गुस्सा 7वें पाताल पर। 7वां आसमान होता है। अरे हमारा गुस्सा थोड़ा अलग है, हमारा गुस्सा ऊपर से नीचे जाता है। अच्छा, तो क्या किया आपने उस हाथ पकड़ने वाले के साथ? अरे हम उसका करियर तबाह कर दिए। क्या करता था वो? अरे वो ऑटो चलाता था। तो कहीं आपने उसके ऑटो का एक्सीडेंट तो नहीं करवा दिया? अरे अगर हम एक्सीडेंट करवा देते तो ससुरा दूसरा ऑटो नहीं ले लेता। फिर क्या किया आपने उसके साथ? हम उसको अपने भैया के फॉर्च्यूनर का ड्राइवर रख लिया। अब क्यों मारे? क्या है कि बहुत देर हो गया था, तुम सोचे मार दें एक बार। कोई सेंस है इस बात में?
ऑटो वाले का करियर खत्म करने के लिए उसे फॉर्च्यूनर का ड्राइवर बना दिए। ये सेंस वाला बात है? क्यों नहीं है? अब वो अपने जीवन में कभी ऑटो नहीं चला पाएगा। क्यों? कर दिया ना उसका करियर तबाह। अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात में कोई सेंस नहीं रहेगा तो आप भी कोई सेंस वाली बात नहीं कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा हमको। अरे कुछ अपना कीजिए, चोरी मत कीजिए। आपके डोलन जी पर भी अक्सर गाने चोरी का आरोप लगते रहता है, उनको नहीं समझाते हैं आप? अरे भैया गाना चोरी नहीं करते हैं, भैया गाने को उठा के गाते हैं। उठा लेते हैं इससे क्या मतलब? अरे उठा के गाते हैं से मतलब जितने बड़े सिंगरों का गाना भैया गाते हैं वो उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। अब आप ही बताइए, अगर अपने बड़े भाई का आप कोई भी कपड़ा जूता अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो उसको बुरा लगेगा? इसको चोरी करना कहते हैं। जो वो छोटे सिंगरों का गाना गाते हैं उसका क्या? अरे वो तो उनके छोटे भाई हैं। अब छोटे भाई का कोई सामान बिना पूछे अगर कोई इस्तेमाल कर लिया और उसको बुरा लग गया तो उससे बड़ा साला चूतिया कोई नहीं है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। कितने तक पढ़ाई करी है आपने? यही कोई साइन थीटा कास थीटा तक। मतलब 10th क्लास तक? नहीं 10th तक नहीं, 9.5 तक पढ़े हैं। जब 10th में एक साइन थीटा कास थीटा आया तब हमने पढ़ाई छोड़ दी। डोलन जी को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई? अरे उनको क्यों आपत्ति होगी? तो जब हम स्कूल पढ़ रहे थे तब हमारे माई बाप थोड़ी थे। माई बाप तो तब हुए ना जब हम उनके मैनेजर बने। अच्छा सुन, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक 10th ड्रॉप आउट इंसान जिसकी साइन थीटा कॉस थीटा से फट गई और उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, एक ऐसे इंसान को डोलन जी ने मैनेजर कैसे बना लिया? उन्हें इसमें आपत्ति नहीं हुई? ये पूछ रहा था मैं। अरे उनको आपत्ति क्यों होगी? अरे आपत्ति तो तब होती ना जब वो खुद 10th पास किए होते। अरे वो खुद 5वीं फेल है। अरे गुड़ा भाग करने में तो उनको गठिया का बीमारी में पड़ जाता है। तो जब आप उनके पास मैनेजर की जॉब के लिए गए थे तो उन्होंने एजुकेशन से संबंधित आपसे सवाल नहीं पूछा था? अरे किए थे, वो कुछ बोले थे कि हासिल पर गुड़ा भाग करके दिखाओ, तो हमने उनको करके दिखा दिया तो हमको घर से मैनेजर रख लिए। पेमेंट कितना तय हुआ था? पेमेंट? अरे हमें पागल कुत्ता काटा है क्या जो दुल्हन जी का मैनेजरी करने का हम पेमेंट लेंगे? अरे हमें पेमेंट लेना ही होता तो हम किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में काम नहीं कर लेते। तो पेमेंट नहीं लेते तो क्या कमीशन बेसिस रहता है आपका? कमीशन? अरे हम उनके मैनेजर हैं, कोई दलाल नहीं, समझे, जो उनसे कमीशन लेंगे। अरे पेमेंट लेते नहीं है, कमीशन लेते नहीं है, तो आपका खर्चा कैसे चलता है? तो हमारा खर्चा है ही क्या? दुल्हन जी जो खाना खा के छोड़ते हैं हम वही खा लेते हैं, दुल्हन जी जो कपड़ा उतारते हैं हम वही पहन लेते हैं। अच्छा दी। तो कच्चा कपड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन घर पे पैसे भेजने की जरूरत पड़ती होगी ना? मतलब आप कह रहे हैं कि घर वालों की जरूरत पूरी करने के लिए हम दुल्हन भैया से पैसे मांगकर उनकी नजरों में गिर जाएं? अरे यार, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का पैसा लेने में भला कोई कैसे किसी की नजर में गिर जाएगा? पैसे नहीं समझेंगे, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अच्छा मान लीजिए कि आपकी बीवी की डिलीवरी है और आपके पास पैसे नहीं है। मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, चलिए मानिए आपकी गर्लफ्रेंड है, वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसका अबॉर्शन कराना है। चलिए आप मांगिए, पैसे मांगिए। अच्छा, मतलब समझ गया, आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं, मतलब झंडू ही है। अच्छा तो मान तो सकते हैं ना, मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, आपको अबॉर्शन करवाना है, चलिए मान लीजिए। अब पैसा मांगिए। मुझे पैसे चाहिए। अरे पूरा बोलिए कि आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन कराना है, पैसे चाहिए, पूरा बोलिए ना, तभी तो। मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, मुझे उसका ऑपरेशन कराना है, मुझे पैसे चाहिए। अरे भैया थोड़ा लाचारी, थोड़ा बेबसी ये सब लेके आइए, तभी तो हमें पता चलेगा कि पैसा मांगने पर लोग नजरों से गिर जाते हैं। भैया ठीक है, हम बिना लाचारी और बेबसी का ही काम चला लेंगे। चार्ली चैपलिन के मौसा बन रहे हो? अरे मौसा नहीं बन रहे हैं, हम मन ही मन सोच रहे थे कि आपके पास गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन करने का पैसा नहीं है तो आप गर्लफ्रेंड बनाए क्यों, और जब गर्लफ्रेंड बना ही लिए तो साला उसको प्रेग्नेंट भी क्यों कर दिए। हम ये सोच ही रहे थे कि आप मेरी नजरों से गिर गए। ठीक है, समझ गया। अब मान लीजिए कि घर पर किसी की अचानक से तबीयत खराब हो गई, घर में पैसे भी नहीं है, तो इलाज कैसे होगा? आपको फिर से डेमो दिखाना पड़ेगा। किसको फोन लगा रहे हैं?
हमारे गांव के डॉक्टर साहब हैं। हेलो, ये डॉक्टर साहब, ये हमारे बाबूजी का बीपी बढ़ गया है, जाके चेक कर दीजिए। ठीक है भैया, चले जाते हैं। अब डॉक्टर साहब जाएंगे और बीपी चेक कर लेंगे। ऐसे हमारा राशन पानी अनाज मोबाइल रिचार्ज सब हो जाता है। इन सब का आपको पैसा नहीं देना पड़ता है? हम उससे भी बड़ी चीज देते हैं, क्या? बर्थडे विश। बर्थडे विश? आप ये बोल रहे हैं कि बर्थडे विश के बदले आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं? और नहीं तो क्या, इन सब के बर्थडे पर भैया से हैप्पी बर्थडे बुलवाकर वीडियो भेज देते हैं, वही सब लोग खुश हो जाता है। जितने आप दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा शातिर हैं। चलिए, देर से ही सही आप हमें पहचाने तो। चलिए, अब जितने भी थप्पड़ मारे सबके लिए सॉरी बोलिए, बोलिए। सॉरी बोले तुमको? तुम साले 10th ड्रॉप आउट हो, तुमको हम सॉरी बोले? बाकी कपड़ा तो ठीक है, तुम किसी का कच्चा खोला हुआ पहन लेते हो, तुमको हम सॉरी बोले? तुम अपने स्टार से हैप्पी बर्थडे का लोगों का वीडियो बनवाकर उनसे राशन रिचार्ज करवा लेते हो, तुमको हमसे सॉरी सुनना है? बोलते हैं बाबू हम सॉरी, बहुत बढ़िया से सॉरी बोलते हैं। अरे मत बोलिए, मत बोलिए, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए।